क्या आपको लगता है विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करता है कि देखिए एसआईआर हो रहा है, गलत हो रहा है? ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थी कि एसआईआर हो रहा है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। उन्हें पता है कि यह जरूरी है, आपको भी पता है यह जरूरी है। अब आप बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली खुद एक्सेप्ट करते हैं। भाई जब एसआईआर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में ये कहीं नहीं कहा है कि ये नागरिकता प्रमाण करने का कोई मिशन है, रिवीजन कमीशन है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जब जब चर्चा करी है तो वो कहते हैं कि वो एसआईआर की बात ना करके उसमें घुसपैठ जोड़ते हैं। चलिए आइए घुसपैठ पे। सुधांशु जी, अगर बांग्लादेशियों को यहां से सरहद पे छोड़ने चलना है, समाजवादी पार्टी आपके आगे आगे चलेगी। नंबर 1। नंबर टू, कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो घुसपैठ हुई है, चलो सरहद पर छोड़कर आओ, मेरे नौजवान दोस्त ने जो बोला, लेकिन डिटेंशन सेंटर का अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है? लॉ ये है कि जब हर जोन में, हर मंडल में योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, साफ पानी, बिजली, कपड़ा, खाना, दवाई, आपको उनके पानी और बिजली की चर्चा है, लोगों की पानी और देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब आपको पूरी पेशेंट 10 सेकंड आपको डॉक्टर देना पड़ेगा, कफ सिरप देना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेंगी, आम लोगों के पैसे से, उत्तर प्रदेश के आम कॉमन टैक्सपेयर के पैसे से हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा 2 मिनट 12 सेकंड 10 सेकंड आप बोले और उतनी ईमानदारी से आपको सुधांशु त्रिवेदी ने सुना। मैं कह रहा हूं 1.5 मिनट आप उनका भी जवाब सुनिएगा। और आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके, आप देखिए जवाब। ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है, सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर अपने बात सुनिए। अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशियों में रोहिंग्या। जब आपसे कागज मांगा जाता है बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, बिहार में जो मिले हैं। तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां, बताओ भाई? मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है कि क्या स्थिति है। स्वामी जी बात ओके अंसार ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा होगी यार। नहीं मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? हम इनके साथ हैं भाई। ओके बोलिए, अब बोलिए। हाँ, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे हम, ये ध्यान रखिए। हाँ, मत बनने दीजिए, आपको जिसकी मन करे उसकी बनाइए। देश के प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच है, उनसे कह दीजिए कि जब भी प्रभु श्री राम के यहां कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहां 4 बड़ी पीठें हैं, उनको भी बुला करके बैठाया कीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए। और उनको बेइज्जत करने के लिए जो बाबा बागेश्वर को खड़ा किया गया है ना, उन 4 पीठों को दबाने के लिए बिल्कुल सच्चाई है ये बिल्कुल सच्चाई है। वरना ये गलत वरना क्यों नहीं बुलाया फिर उनको बेइज्जत करने के लिए? बाबा बागेश्वर के भक्त हैं। बाबा बागेश्वर ने मेरे इंटरव्यू में बोला मुझसे बड़े, मैं उनके आगे क्या बोलूंगा? किसी में नहीं हुई। नहीं जितनी साधुओं की बेइज्जती हुई है, जितनी साधुओं की बेइज्जती मोदी सरकार में हुई है, किसी में नहीं हुई है। अब जितना धैर्य से बताओ 4 पीठ कहां है राम मंदिर में? जितना स्वामी दिवाकर को बोले जितना और ध्वजारोहण में कहां 4 लोग? कहां 4 लोग? जितना धैर्य से आपने बोला, हमने सुना ना। मैं सुनूंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। मैं हाथ बांध के सुनूंगा आपको। बोलिए। आपके लिए जैसे मदीना एहतराम की बात है, मेरे लिए मेरा राम मंदिर एहतराम की बात है। बिल्कुल है। मेरे लिए मेरा
कार्तिकेय का मंदिर, काशी मंदिर, मथुरा मंदिर, एहतराम की बात है। आप सोचिए कि आप एक बात डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है और आपने सब बात किनारे कर जहाँ कहाँ मदीना है वहाँ मदीना, वहाँ उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई एक कांग्रेस का सीएम खड़ा होता है रेवंत रेड्डी और वो कहता है कि जो शराब पीता उसके लिए अलग देवता, जो भांग खाता उसके लिए अलग देवता। मेरे दिल पर क्या बीतता होगा? बिल्कुल सही है सर। पर कोई नहीं, क्योंकि मेरा दर्द जब नरेश या मेरी अग्रवाल ने नहीं दादा बोलने दीजिए पार्लियामेंट में दादा, बोला था सर, जब भी मैं गलत कह बोला रहा था, हूं समाजवादी पार्टी में मैं थे। कह रहा हूं हाँ, गलत, तब भी बोला था मैं उन्होंने। कह रहा हूं मौलाना साहब सुन लीजिए, जी। अगर बोलने वाले नरेश अग्रवाल हो या इस धरती का कोई भी आदमी हाँ। अगर देवता के विरुद्ध बोलेगा तो वो अन्याय, पाप और मुझे लगता है और उससे वो बड़ा बीजेपी में है गुनाहगार, भी। उससे बड़ा गुनाहगार बिल्कुल, मैं कुछ सहमत हूं नहीं हो आपकी बात सकता। से। पर आप सुनिए मेरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं वो न्यूनतम आस्था का भी पिंडदान कर कर मुझे दिया जलाने से रोक देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि असाउद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला, उन्होंने डिग्री की बात बोली, उन्होंने बंकिम चंद बीए पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 8 दिसंबर को लोकसभा में यह बात बोली। क्यों? मतलब अगर कोई बीए पास नहीं है तो वो आपको लगता है कि वो अच्छा लिख नहीं सकता, अच्छा पढ़ नहीं सकता? उन्होंने जो आनंद मठ लिखी, आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना ओके, है। सुधांशु। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए कहा कि आप जिसका महिमा मंडन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है देश की आजादी के अंदर, और उसको जो आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बता दे वंदे मातरम गा करके कितने आरएसएस के लोगों ने अपने प्राणों की ठीक आहुति है, दी आपने है। पहले भी एक सवाल पूछा। जब भी जवाब नहीं दिया था। सुधांशु त्रिवेदी, बंकिम बाबू जो थे वो बीए पास इन्होंने नहीं कर कहा पाए थे। मुसलमानों के एक प्रति सेकंड, नफरत। ये ओवैसी ने कहा आपके फेलो पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसको? देखिए 1882 में कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस थे उस दौर में? हम एक बात कहें, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया है? 1896। हाँ, उसकी कांग्रेस, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, तो? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसी ने भी किया, डजंट मैटर। अध्यक्षता देखिए जो गलत है हमारे लिए। सुधांशु 10 सेकंड आप पूरा हो जा रहे थे, आप 10 आप सेकंड अपनी बारी में बोलिए, आप लंबा बोलिए। आपको बोला ना, ये बोला, अपनी सुनिए। गलत करते हैं ना, यही काम गलत 10 है। सेकंड। उनकी बारी है तो रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, सुनिए, रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, और वहां से लेके 1923 तक, जिसमें मोहम्मद अली जौहर तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब तक पूरा गाया जाता रहा, कोई समस्या नहीं आई। जो प्रधानमंत्री जी ने कोट किया जिस दिन 15 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा कि मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है, खट से कांग्रेस ने 26 अक्टूबर 1937 में किया। ये लोग बड़े गजब हैं, कहते हैं साहब हम मुल्क के आगे सजदा नहीं कर सकते, हम भगवान के आगे किसी की सजदा नहीं करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप जाइएगा नेट पे खोलिएगा, मुगले आजम फिल्म में जो सबसे फेमस गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, उससे पहले एक एक करके जो सब आते हैं, जरा वो डायलॉग सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं सलीम, तो कहते हैं साहिब आलम शहजादा। सुनिए, फिल्मी कहानियां सुना रहे हैं सारा। फिल्मी कहानी नहीं, सुनो मेरे भाई, क्या फिल्म आप खुद बता अरे रहे भाई हैं। बात सुनिए, फिल्म बता रहे हैं आप खाली। भाई मैं इसलिए आप बता रहा हूं कि फिल्म बच्चे उसको जाके देख सके। फिल्म नहीं, फिल्म सुनिए, बादशाहों के बारे में बोला जाता क्या था, फिल्म? सजदे में निगाह रहे तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, बादशाह को सजदा करते थे और कहते देश को सजदा नहीं करेंगे। बोलो, हर बादशाह के लिए बोला जाता था। अब देखिए, बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, इस्लाम को नहीं बादशाह को सजदा नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। अरे साहब नहीं बोला किया जाता था, जाता इसीलिए मैंने था। कहा। नहीं जी, होता नहीं किया था, जाता होता था। था। किसी बादशाह को सजदा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पर होता किसी तो बादशाह को नहीं था। हो सकता। और सुनिए, हम यार, अपने इनको कुछ हिंदुस्तान नहीं की पता है मौलाना को। सरजमीन पर सजदा करते हैं, सरजमीन को सजदा नहीं करते। ओके, ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज अच्छा, को। ठीक है। एक मिनट बाद देख चला। अच्छा, सजदे कितने टाइप के होते हैं? एक ही सजदा होता है सर, जो अपने रब को होता है। अब सुनिए, बस अब सुनिए, मौलाना साहब का ज्ञानवर्धन में करता हूं। सजदे दो होते हैं, सजदाए उबूदियत और सजदाए ताजमी। यह तक तो पता नहीं, सजदे भाषण कर रहे हैं। ओके 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 ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, खुद को समझना एक किताब पढ़ने जैसा है, हर पन्ने पर सवाल और जवाब दोनों होते हैं।